प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं एक बार फिर से गणित की एक शानदार, जानदार और दमदार दुनिया में, जहां पर हम एक से बढ़कर एक सवालों को चुटकियों में हल करना सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अभी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो अपना अध्याय है उसमें एक्सरसाइज 3.5 को हल कर रहे हैं, जो पूरी शब्द समस्या पर आधारित एक्सरसाइज है। और अभी तक हमने इसमें 1 से लेकर 39 तक का सवाल किया है, जिसमें से 38 और 41 एक टाइप का सवाल है और 40 में है नाव और धारा का सवाल। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 38 नंबर का सवाल। प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जरा देखेंगे इसको ध्यान से, और काम उतना ही करना है जितना अभी तक करते आए हैं। कहता है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। मतलब आदमी जो है टोटल दूरी तय कर रहा है यात्रा में 600 किलोमीटर, जिसमें कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से तय करता है और कुछ दूरी वो कार से तय करता है। शर्त को बाद में हम देखेंगे, हमको सबसे पहले देखना है इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लास्ट में देखेंगे, कहता है रेलगाड़ी एवं कार की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो निकालना है उसको मान लेते हैं। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल भी मान लेते हैं, बराबर है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से प्रश्न के शर्त को देखेंगे ध्यान से। टोटल दूरी हमने देख लिया है, जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है वो है 600 किलोमीटर का। अब शर्त में कहता है, पहले शर्त में कि यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो देखेंगे पहला शर्त में 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, 400 किलोमीटर जा रहा है और चाल इसका है x, तो 400 बटे x घंटा लगेगा इसको 400 किलोमीटर की यात्रा करने में रेलगाड़ी से। क्योंकि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 600 में 400 गया है रेलगाड़ी से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय ये लगा है। शेष कहता है कार से, तो शेष जो होगा वो बराबर हो जाएगा, टोटल चलना है उसको 600, जिसमें 400 चला गया है रेलगाड़ी से, बचा 200 किलोमीटर और ये जाएगा कार से। अब इसको तय करने में कितना समय लगेगा, सबसे पहले उसको निकालेंगे। तो समय बराबर हो जाएगा वही दूरी बटे चाल, दूरी 200 किलोमीटर और चाल कार की है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटा में आया। अब कहता है तब उसे 6 घंटे 30 मिनट, यानी बात को समझें, रेलगाड़ी से गया है 400 बटे x घंटा और कार से गया है वो 200 बटे 22 घंटा, यानी यही दोनों समय दिया हुआ है 6.5 घंटा और कुछ नहीं है। जो रेलगाड़ी से 400 किलोमीटर जाने में लगा है समय और 200 किलोमीटर कार से जाने में लगा है समय, यही दोनों मिलाकर है 6.5 घंटा। लगाएंगे यहां प्रश्न से, यानी 400 बटे x प्लस 200 बटे 22 बराबर ये हो जाएगा 6.5 घंटा। कोई प्रकार लिखेंगे, समीकरण हो गया फर्स्ट। अब दूसरा शर्त देखेंगे। दूसरे शर्त में कह रहा है यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से, मतलब रेलगाड़ी से अब की जा रहा है 200 किलोमीटर, पुनः समय निकालेंगे। ये 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में कितना समय लगेगा, तो वही दूरी बटे चाल, और चाल रेलगाड़ी का हम x माना है। शेष कहता है कार से, तो 600 में 200 चला गया वो रेलगाड़ी से, तो शेष दूरी जो निकालेंगे वो बराबर हो जाएगा 600 माइनस का 200 गया है रेलगाड़ी से, तो बराबर हो जाएगा 400 किलोमीटर। यानी ये 400 किलोमीटर जा रहा है कार से, कितना चाल से, तो समय निकालेंगे। समय बराबर वही दूरी बटे चाल, तो 400 बटे हो जाएगा 22 और ये घंटा। अब कहता है
इस बार में आधा घंटा अधिक समय लगा है, मतलब पहले 6.5 घंटा लगा था, तो अब आधा घंटा ज्यादा मतलब 7 घंटा हो जाएगा। तो पुनः प्रश्न से ये हो जाएगा 200/x प्लस 400/22 बराबर हो जाएगा 7 घंटा, और ये रहा समीकरण 2। कुछ नहीं किया है, प्रश्न का जो शर्त है उस हिसाब किताब से दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को हम बनाया है। इसमें ध्यान रखेंगे जो समीकरण अपना बना है उसमें वेरिएबल नीचे है। इस टाइप का समीकरण जब बनता है जिसमें चर नीचे होता है, उसको बताया है ट्रांसफॉर्म करना होता है दूसरे चर में। तो कुछ नहीं करेंगे, किया है इस टाइप का सवाल हल हम सर। तो इसमें पुट करना है सबसे पहले 1/x बराबर कुछ भी मान ले u, और 1/y बराबर मान ले v। तो समीकरण 1 अपना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 400/x यानी 400 गुने 1/x, तो ये हो जाएगा 400 1/x से u प्लस 200/y यानी 200 गुने 1/y है, तो ये हो जाएगा 200 v बराबर ये हो गया 100 दूना 12 13/2। दो समीकरण अपना बन जाएगा u v में, तो 2 यहाँ है 200/x यानी 200 गुने 1/x, तो ये हो जाएगा 200u, और ये हो जाएगा 400 v बराबर हो जाएगा 7। अब कुछ नहीं करना है, ये समीकरण अपना 3 है u और v में, ये अपना 4 है। अब यहाँ से दोनों में से किसी एक चर को सीधे हटा लें, या फिर जिस भी विधि से मर्जी हो बना सकते हैं। अपने पास प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्रगुणन है, जो मर्जी बनाएं। हम यहाँ पर विलोपन से बना रहे हैं, तो अगर u हटा रहे हैं तो u का गुणांक बराबर करेंगे, तो ये 400 है 200 है, इसको गुना करेंगे 1 से, इसको गुना करेंगे 2 से, ऊपर वही हो जाएगा 400u प्लस 200 भी बराबर 13/2, और यहाँ से ये हो जाएगा 400u प्लस 4 गुना 800 भी बराबर ये हो जाएगा 7 गुना 14। माइनस करना है, सेम चिन्ह का हटा रहे हैं, यहाँ भी माइनस होगा, प्लस माइनस कट गया, यहाँ हो जाएगा 200 में 800 जा रहा है, तो माइनस का 600 भी बराबर यहाँ से हो जाएगा 13/2 और माइनस का 14। यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 13 में 28 जाएगा, तो माइनस का 15/2, माइनस में बचेगा यहाँ, माइनस माइनस काट लेंगे, तो भी बराबर हो जाएगा 15/2 और गुने ये हो जाएगा 600, 15 चौका 60 यानी 40, यानी 1/80। अब इस 1/80 जो अपना भी है, भी का मान किसी एक समीकरण 3 या 4 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में रखते हैं या 4 में, जितने मर्जी हो, 4 में रखें। यहाँ भी है 80 है, तो 400 कट जाएगा 80 से, तो इसी में रखेंगे, सहूलियत जिसमें हो, ध्यान रखना है ये बात को। तो 4 से चलेंगे, ये हो जाएगा 200u प्लस 400 गुने भी के जगह पर 1/80 करेंगे, और बराबर उधर हो गया 7। यहाँ से 5 बरते कट जाएगा, ये बचेगा 200u बराबर 5 उधर जाएगा, 7 माइनस 5 बराबर हो गया 2। तो यहाँ से u निकालेंगे, तो u बराबर हो जाएगा 2/200 बराबर ये हो जाएगा 1/100। तो u अपने पास आया है और भी अपने पास आया है, लेकिन हमें निकालना है x और y, क्योंकि हमने जो चाल माना है रेलगाड़ी और कार की, वो x और y क्रमशः मान के चला है, और फिर भी हम यहाँ पर 1/x बराबर u रखा है, 1/y बराबर भी रखा है। अब चूंकि हमको निकालना है x और y को, तो वापस से चलेंगे जहां हम 1/x को u रखा था, 1/y को भी रखा था। ये अपना माना गया वेरिएबल है, जो रियल में u है 1/x। तो चूंकि 1/x बराबर है u, और u अपनाया है 1/100, उलट देंगे यहाँ से, तो x का मान हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है रेलगाड़ी की चाल, उसी प्रकार से y निकालेंगे, तो y हो जाएगा यहाँ से 1/y बराबर भी, तो 1/v अपने पास आया है 1/80, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही है इसका अंतर। कुछ नहीं करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ें, जो शर्त है उसके हिसाब से रैखिक समीकरण युग्म बनाए। अब समीकरण युग्म इस टाइप का बन रहा है, इसको हम मानक रूप में लाने के लिए कुछ तरीके सुझाए थे जब हम एक्सरसाइज कर रहा था, जहां पर सिखाया था कि जब वेरिएबल या चर नीचे चले तो उसको मानक रूप में लाने के लिए 1/x या और 1/y को अलग से कुछ नाम देकर काम चलाना है और हल करना है, बस यही है। देखेंगे 41 नंबर का सवाल, सेम सवाल है, सिर्फ वहां रेलगाड़ी था, यहाँ ट्रेन किया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अंतर है जो वैल्यू दिया था उसमें, यहाँ दिया हुआ है 370 किलोमीटर, जो टोटल यात्रा करता है वो आदमी, जिसमें कुछ वो रेलगाड़ी यानी ट्रेन से करता है और कुछ कार से करता है, यानी सेम सवाल है, तो सेम टाइप का काम भी हम किया है, सिर्फ इसमें जो वैल्यू है उसको हम बदल दिया है। टोटल दूरी है 370 किलोमीटर,
हमको यहाँ भी निकालना है ट्रेन एवं कार की चाल ही, बस यही करना है इसमें। तो मान लिया है ट्रेन कहें या रेलगाड़ी कहें, बात एक ही है, चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले शर्त में 250 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है व्यक्ति, तो जो समय लगेगा चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी बटे समय यानी 250 बटे 1 घंटा, शेष 370 में अब 250 चला गया है, बचा है 120 किलोमीटर। ये जा रहा है कार से, कार की चाल हम मान रखा है, ये हो जाएगा यानी 120 बटे 22 घंटा। अब प्रश्न कहता है कि ये जो टाइम है यही दोनों मिलाकर है 4 घंटा, यानी यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से यात्रा करता है तब उसे 4 घंटे का समय लगता है, यानी ये दोनों जो समय आया है अपने पास यही है 4 घंटा, यानी दोनों को जोड़ के 4 घंटा कर दिया। समीकरण स्पष्ट हुआ। दूसरे शर्त में कहता है यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से, तो ट्रेन से चल रहा है 130 किलोमीटर, समय लगेगा 130 बटे x, दूरी बटे चाल ट्रेन का है यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी या ट्रेन से जब 130 किलोमीटर जा रहा है तो समय लगा 130 बटे x घंटा। पुनः कहता है शेष कार से जाएगा, तो 370 में 130 कम करेंगे, शेष बचा 240, वो जा रहा है कार से, तो समय लगेगा 240 बटे 22। अब कहता है कि ये जो समय है दोनों मिलाकर पहले 4 घंटा जो था उसमें 18 मिनट और बढ़ गया है, तो 4 घंटा 18 मिनट को घंटा में बदला, तो 4 बटे 10, तो 10 चौक 40, 43 बटे 10 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, उसी प्रकार से यहाँ भी 1 बटे x को यू पुट कर देना है, 1 बटे 22 को भी जो मर्जी कर सकते हैं। समीकरण अपना यू भी में आ जाएगा, इसको हल करेंगे, यू भी का मान निकालेंगे उसी प्रकार से। निकाला है यहाँ यू बराबर 1 बटे 100, भी बराबर निकाला है यहाँ यू का मान समीकरण 3 में देते, भी हम निकाला है 1 बटे 80। अब चूंकि u हम रखा है 1 बटे x, रखने से u आता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और v हम रखा है 1 बटे 22, 1 बटे 80 रखने से 22 आता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की चाल है x और x आया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की चाल है 22, ये आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेम सवाल है, सेम काम किया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन था इसमें, मान में वही काम किया है, बना हुआ सेम है, बस यही है इसमें। चलिए देखेंगे लास्ट सवाल, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड मॉडल सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और हर बार संभावना रहती है पूछने की। तो पढ़े, इसमें कहता है एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, ध्यान देंगे इससे लिखने पर, धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में। फिर कहता है धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर उतने ही समय में। हमको निकालना है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। प्रश्न में कुछ नहीं है, बस जो कहता है वो कर देंगे। सबसे पहले हम बता रखा है जो निकालना होता है उसको मानना है यहाँ। तो माने सबसे पहले माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। मानने में क्या हल है, जो कह रहा है उसको मान लेते हैं, धारा की चाल को हम मान लेते हैं बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझना यह है, नाव जब नदी में पानी में चलती है तो धारा की दिशा नहीं बदल सकती है, नाव की दिशा बदलेगी, वही कहता है ये। तो जरा इसको फिगर से समझते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि फिगर बनाई जाए, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ अपने तरफ से फिगर बना रहे हैं। ये मान लें नदी है, ये नदी में जल है, और सपोज करें धारा की चाल इधर है, ये धारा है, धारा इधर है। तो पहले शर्त में कह रहा है कि ये जो नाव अपना है वो जा रहा है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल इधर चलाएंगे। धारा की चाल मान लिया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल हम माना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। अब चूंकि शांत जल में नाव की चाल ये है, तो धारा विपरीत दिशा में जाने के चलते नाव की चाल को अवमंदित करेगी, यानी धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर हो जाएगी नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यानी x माइनस वाई। अब दूसरे केस को समझेंगे, धारा के अनुकूल मतलब यही मान ले है नदी और इसमें ये जल है, और धारा की दिशा जो है वही है,
पहले ही वाली दिशा ही धारा की दिशा इसमें भी है। ध्यान रखें, धारा की दिशा हम नहीं बदल सकते हैं। अब की नाव अपना डायरेक्शन चेंज किया है चलने का कि जिधर धारा है उधर ही नाव चल रही है, यानी अब की नाव इधर चल रही है, जिधर धारा है इधर है। तो ये है 1 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, और इसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखेंगे जिधर धारा उधर नाव, तो नाव की चाल बढ़ जाएगी, यानी यहाँ हो जाएगा धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 22। चाल बढ़ जाएगी यहाँ, क्योंकि नाव जिधर है उधर ही धारा भी चल रही है, इसलिए चाल यहाँ दोनों का जुट जाएगा। यहाँ चाल नाव की अवमंदित होगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न का शर्त देखना है। कहता है एक नाव धारा के प्रतिकूल, तो सबसे पहले शर्त में देखेंगे। पहले शर्त में धारा के प्रतिकूल, सावधानी से काम करना है, हिसाब में कुछ नहीं है। धारा के प्रतिकूल नाव गया है 16 किलोमीटर, तो समय लगेगा इसको दूरी बटे 4 बराबर, दूरी यही है 16 और धारा के प्रतिकूल चाल है x माइनस 22, ये आया घंटा। और कहता है धारा के अनुकूल, पहला शर्त में ही धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, धारा के अनुकूल कहता है 24 किलोमीटर। यहाँ देखें धारा के अनुकूल अब की गया है 24 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर वही दूरी बटे 4, तो दूरी यहाँ है 24 और चाल यहाँ है x प्लस 22। अब प्रश्न देखेंगे, प्रश्न का शर्त लगाएंगे। यहाँ प्रश्न से कहता है ये जो धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर गया है, उसमें लगा है 6 घंटा, यानी ये जो टाइम है दोनों, यही दोनों मिलाकर है 6 घंटा, बस और कुछ नहीं है। यानी 16 बटे x माइनस 22 प्लस 24 बटे x प्लस 22 बराबर है 6, और ये रहा पहला समीकरण। दूसरे शर्त में कहता है, शर्त नंबर 2 देखेंगे, यही नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, दूसरा शर्त में है प्रतिकूल दूरी जो चल रहा है, प्रतिकूल दूरी बराबर है 12 किलोमीटर। यहां देखेंगे 12 किलोमीटर और प्रतिकूल चाल अपने पास है x माइनस 22, तो यहां भी समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा 12 बटे x माइनस 22। अब एक बार हम कार्यक्रम किया है तो अब इतना तो समझना पड़ेगा, अगर समझेंगे तभी आसानी से बनेगा भी हिसाब। बस हिसाब को जो प्रश्न कह रहा है उसको पढ़िए, समझिए, बनाइए, बनता है हिसाब। तो पहला शर्त था, दूसरा शर्त में प्रतिकूल गया है 12 किलोमीटर, चाल प्रतिकूल ये है, समय लगाइए। अब कहता है दूसरे शर्त में धारा के अनुकूल है 36 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल, और धारा के अनुकूल चाल है x प्लस 22 और ये है घंटा। पुनः प्रश्न लगाएंगे, पुनः प्रश्न से कहता है ये जो टाइम आया है 12 बटे x माइनस 22 प्लस 36 बटे x प्लस 22 बराबर कहता है उतना ही समय लगा है, यानी 6 घंटा। 6 घंटा यहाँ भी कहता है उतने ही समय में तय करता है, यानी यहाँ भी है 6 घंटा ही। ये हो गया समीकरण 2। अब अपने पास एक समीकरण यहाँ रहा और दूसरा समीकरण यहाँ रहा। इस टाइप के समीकरण को हम हल करना सिखाया था कि जब कभी इस प्रकार से नीचे में आ जाए तो इसको अलग से हम दूसरे चर में रखते हैं, जैसे अभी पहले में हम किया भी था। सेम काम करेंगे, यहाँ भी करेंगे। पुट करें 1 बटे x माइनस 22 बराबर u और 1 बटे x प्लस 22 बराबर v। चिंता नहीं करने का, हम निकालेंगे x माइनस 22 ही सुविधा के लिए, क्योंकि हम जो समीकरण युग्म रैखिक वाला पढ़े हैं उसको मानक रूप में रहना जरूरी है हल करने में, तो हम मानक रूप में इसको बदलेंगे। तो अब यहाँ से 1 बटे x माइनस 22 हो गया, तो समीकरण 1 अपना बनेगा 16 बटे x माइनस 22 यानी 16u और प्लस ये बनेगा 24v बराबर इधर हो गया 2। दूसरा समीकरण अपना बनेगा 12u और प्लस 36v बराबर हो गया 6। इसको रखेंगे 3 और इसको रखेंगे 4। अब करना क्या है, इसको गुना कर लें 3 से और इसको गुना कर लें 4 से। 16 48 12 तो 45 u को हटा रहे हैं प्रतिस्थापन से, तो ये हो जाएगा 16 48 u प्लस 24 72 भी बराबर 18।
इधर से हो जाएगा 12 चौक 48 यू प्लस 36 चौक 144 भी बराबर 6 चौका 24। सेम चिन्ह वाला हटा रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस कटेगा। अब 72 में 144 भी जा रहा है, इधर है 72 भी घट रहा है 144 भी, तो ये आएगा माइनस में 72 भी बराबर इधर 18 में 24 जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस काटेंगे तो भी बराबर हो जाएगा 6/72। तो यहां से ये हो जाएगा 12 तक 72 यानी 1/12। भी का मान किसी एक समीकरण में दे देंगे। भी का मान जिसमें मर्जी दे सकते हैं, क्योंकि 1/12 है तो जिसमें भी दें काम एक ही होगा। तो चलिए 3 में डालते हैं। 3 में जब डालेंगे तो ये हो जाएगा 16u प्लस 24 गुने भी के जगह पर 1/12 बराबर इधर है 6, 12 गुना 24 इधर हो गया 16u और इधर 6 है 2 इधर आके घट जाएगा, ये बचा 4, u बराबर हो जाएगा 4/16, 4 चौका 16 यानी 1/4। हमारे पास u आ चुका है, v आ चुका है, लेकिन u और v हम अपने सुविधा के हिसाब से 1/x-y और 1/x + y को रखा था। अब चूंकि 1/x-y बराबर रखा है u और ये आया 1/4, तो यहाँ से x-y बराबर हो जाएगा 4 तथा इसको जब रखेंगे 1/x + y बराबर v और v बराबर आया है 1/12, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 12। बस सेम काम करना है, जोड़ देंगे यहाँ प्रतिस्थापन से लगे करेंगे तो प्लस y माइनस y कटेगा, 2x बराबर 12, 4 इधर हो गया 16, तो x बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और x हम माना है शांत जल में नाव की चाल, जो आ गया है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब x किलोमीटर प्रति घंटा जो आया है ये समीकरण अपना है मान ले 5 और ये 6, दोनों में से किसी एक में रख देना है। तो 5 में रखें तो 5 से x के जगह पर 8 माइनस y बराबर 4, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 8 - 4 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही है इसका आंसर। यानी शांत जल में नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.5 को पूरी हल कर दिया है। प्यारे बच्चों, सवाल में कुछ भी कहीं भी नहीं है, सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, बारीकी से समझिए और उसके अनुसार रैखिक समीकरण युग्म 2 चर में बनाइए और किसी भी बीजीय विधि से हल करिए, बनेंगे हिसाब। तो अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।